नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ल अला की हम्द व सना हुजूर ताजदार कायनात फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र आदम व बनी आदम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे आमीना के दुलारे ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना नैर ताबा राजदार माअहा साहिब अलम नशरह लका सदरक वरफ़ाना लका ज़िक्रक मालिक इरकाब उमम फ़ख्र अरबोजम फ़ख्र जमी उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर नजरानाए दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन बुज़ुर्गों भाइयों उलमाए किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने ज़्यादा लंबा खिताब नहीं करना, मेरा मिजाज भी तकरीबन अहबाब वाकिफ़ ही हैं और मौला कायनात एक बात करते हैं कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक़लों के मुताबिक कलाम किया करो। तो जितनी गुफ्तगू आप समाअत करना चाहेंगे मैं उतना ही खिताब करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें हज़रत बस कर दें, हज़रत कहें जी आखिरी बात करने लगाऊँ। मेरा ये वाला मिजाज नहीं है। बाज़ अहबाब वो होते हैं माइक पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते ही नहीं है, यहाँ तक कि ऐसा लगता है स्टेज ने इनको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। हजरत बस कर दे, कहते हैं बस हुजूर की बातें हो रही हैं। वो बातें तो हुजूर की हो रही हैं, लेकिन हुजूर की शरीयत का कोई मिजाज भी तो है ना, उसको भी तो अपनाओ। तो मैंने जो गुफ्तगू करनी है चंद जुमलों की गुफ्तगू होगी, लेकिन जितनी देर गुफ्तगू करूँ ना आपने अपनी तवज्जोहात का मरकज और महवर मेरी जात को बना लेना है। क्यों भाई, ना ही मैं अपनी बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ना ही आप अपनी बात सुनने के लिए बैठे हैं, ना ही सिद्दीक भाई ने अपनी बात सुनने के लिए इस स्टेज को इस महफिल को सजाया है। अरे यहाँ पर बात तो मेरे हुजूर की ही होगी और हुजूर की बात हो रही हो, सुनने वाले उनके गुलाम बैठे हों, इनके कलेजे में ठंड ना पड़े, ये हो सकता ही नहीं। शेख मादी अल्फासी बहुत बड़ी बात कर गए। मुतालिल मुसर्रात दलाइलुल खैरात के शरह में लिखते हैं, फरमाते हैं भाई सुनो, जिसके कलेजे में जिक्र हबीब सुनकर ठंड ना पड़े ये समझ लेना उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मुसलमान का दिल ही नहीं है। ओए हो उनका गुलाम हो, उनका मंगता, इसको करार ना मिल रहा हो ना, ये नहीं हो सकता। जिसको कहीं पर भी करार ना मिलता हो वो भी मेरे आका की बात करे, रब उसको भी करार अता कर देता है। वो क्या किसी ने खूब कहा था, ओए उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके कौल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनके जैसा और न कोई, यारो उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, वो जब सैर को जाया करते सर पर बादल छाया करते। तो यहां पर बात तो मेरे हुजूर की होगी। तो गुफ्तगू इस मुनासबत से वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह का कुरान कहता है जो ईमान वाले हैं ना वो अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बेइंतहा, अशद्दु का सीगा है, उलमा मौजूद है, इंतहाई शदीद मोहब्बत करते हैं जो ईमान वाले हैं। अब यहां पर काबिल गौर बात यह है कि हम अपनी जात के अंदर गौर करें कि मोहब्बत इलाही कितनी है, इश्क रसूल कितना है। एक होता है नारेबाजी, याद रखो इस्लाम नारेबाजी का नाम नहीं, इस्लाम बहुत आगे की बात करता है। नारे सारे लगा लेते हैं जी गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, और मैंने कहा बैठ जा, तुझे मौत कबूल है, 5 वक्त नमाज कबूल नहीं है। ओए ये लंबे लंबे नारे हमें ना सुनाया करो,
इस्लाम का मिजाज भी समझो, करीम आका की शरीयत पर अमल पैरा होना भी ये तुम्हारे ऊपर लाजिम है। नारे लगाते रहे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन रसूल करीम की शरीयत को पसे पुश डालकर, हुजूर की शरीयत की धज्जियां बखेर कर हम अपने आप को मुसलमान समझते रहें तो फिर हमारी ऐसी सोच पर हैरान होने वाली बात है। मुझे और आपको समझना होगा इस्लाम का मिजाज क्या है। हमारा मिजाज पता क्या है? जदों औखा वेला आ जावे ना, जदों किथे दाल ना गलदी होए ते फिर नफल पढ़ने हम कहते हैं या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरे औखे वक्त नूं कट दे मालिका, मेरी मुश्किलां ते आसान नहीं होंदियां। मुफ्ती साहब के पास आएंगे, जी मुफ्ती साहब पहले वाला तवीज तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन उससे कोई फाका नहीं पड़ा, कोई नवा है तो दे दो। मुश्किल पड़े तो फिर ये रास्ता याद आता है, लेकिन खुशी का वक्त आता है तो तुम कहां थे? उस वक्त तुम्हें खुदा और रसूल याद क्यों नहीं आए? शादी के मौके पर किधर थे? नबी की शरीयत को पसे पुश डालकर, ढोल बाजे बजाकर, जवान बेटियों को बरहना करके नचा के, शरीयत की धज्जियां बखेर कर, आखिर के अंदर इनको जब रुखसती का वक्त आता है ना तो कहते मैं ते अपनी धी कुरान दे साए च रुखसत करनी। ओए पहले कुरान किधर था? पहले नजर नहीं आया तुझे कुरान? जो कुरान तुम्हें झंझोड़ झंझोड़ कर पैगाम दे रहा था वो पहले तुम्हें नजर नहीं आया। अब कुरान की साए के अंदर बेटी को रुखसत कर रहा है और इस रस्म को छोड़ दे, इस रस्म के बजाय तो इस्लाम पर अमल पैरा हो, इसकी ज्यादा जरूरत है। मानते हम कुरान के साए में रुखसत करने से अल्लाह बरकतें नसीब करेगा, लेकिन कुरान की बताई हुई तालीम पर अगर तुम अमल करते ना तो फिर तुम्हें रोना नहीं पड़ना था। इंसान का मिजाज ही ऐसा है, इज़ा अनअमना अलल इंसानी आरदा बना बेजानिबी व इज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा। फरमाइए इंसान ऐसा है जब इसको नेमतें अता करते हैं ना उस वक्त हमें भूल जाता है, एराज कर लेता है। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते नहीं जी एनू नेमत पची कोई नहीं, एनू खुशियां पचियां नहीं क्यों है? कहते जी हजरत साहब पहले बड़े अच्छे आदमी थे, हुण वड्डी गड्डी ले लिए, वड्डा बंगला ले लिया, हुण तो किसी ने सलाम भी नहीं लेंदे। मिजाज बदल गया, अब तो मस्जिद भी नजर नहीं आते। हजरत पहले पहली साफ के अंदर होते थे, लेकिन आज रब ने फरावानियां अता की, अब आज रब को भूल गए। मजा तो ये था ना कि मुश्किलों में तुम्हें रब याद था, लेकिन जब रब ने नेमत अता की उस वक्त भी रब को याद करते। मेरे करीम आका ने हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़कर फरमाया था, फरमाया अब्दुल्ला सुनो, जब रब तुम्हें खुशियां अता करे, जब इनामत की बारिशें हो रही हो, उस वक्त अपने रब को याद रखना और तुम देखोगे जब मुश्किल वक्त आएगा तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि रब की रहमत तुम्हारे साथ मौजूद होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये पैगाम फिक्र है मेरे रब के लिए। हम लोग सिर्फ रस्मी तौर पे मुसलमान रह गए, जी मैं भी आशिक़ रसूल हूं। क्या बात है आशिक़ रसूल की। चेहरा नबी की शरीयत के खिलाफ है, अंदाज हुजूर की शरीयत के खिलाफ है, और ये इश्क़ रसूल है। क्या बात है इनके इश्क़ रसूल की। इश्क़ रसूल वो होता है कि जो बताना नहीं पड़ता। हाँ, किसी को कहा कि मैं आशिक़ रसूल हूं, ये कौन सी बात है। एक वक्त वो भी था, हमारे इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा रस्ते में आ रहे हैं, यहूदी आलिम रस्ते में खड़े हो गए, कहने लगे मुसलमानों के बहुत बड़े इमाम आ रहे हैं, ऐसे सवाल करेंगे कि लाजवाब हो जाएंगे। रस्ते में खड़े हुए, सामने जब इमाम मोहम्मद चल कर आ रहे थे, सवालात न किए, सवाल हाथ से गिर गए, कदमों से लिपटे, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। लोग कहने लगे भाई ऐ की कीता जे, और तुम्हें वहां पर खड़ा किया था सवाल करने, तुमने कलमा पढ़ लिया, ये क्या किया। अब उनका जवाब सुनिएगा और मैं और आप अपने गिरबान में झांके, हमें देखकर कौन क्या अपने अंदर महसूस करता है। और एक हमारे इमाम हैं, उनको देखा ही था ना, सिर्फ बात तो कोई नहीं हुई। कहने लगे लोगों कसम ब खुदा, जब इमाम मोहम्मद का चेहरा देखा तो दिल से आवाज आ रही थी, जिस नबी के ये गुलाम है, गुलामों का ये मकाम है, इनके आका मोहम्मद की शान और अजमत का आलम क्या होगा। गुलामी रसूल इसको कहते हैं कि जिसको देख कर लोग रश करें, चेहरे बताएं लोगों को हुजूर का गुलाम आ रहा है। तुम्हारा किरदार, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारा अंदाज देखकर लोग पहचान जाए ज़हरा के बाबा का गुलाम आ रहा है। खाली ये कहना कि मैं भी आशिक़ रसूल हूँ और हुजूर की शरीयत की धज्जियां बखेरते रहना इस्लाम के साथ सिर्फ मजाक है। इसलिए
मेरा भाइयों, इस पैगाम फ़िक्र को अपने साथ लेकर जाइए कि हमें खाली रस्मी तौर पर मुसलमान नहीं बनना, हकीकतन हुजूर का नौकर बनना है। इकबाल कहता है वज़ा में तुम नसारा हो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, हैदरी फ़क्र है न इस्तिग़नाए सलमानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर, दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता तो ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। आज जो मुसलमानों के हालात बुरे हैं, कौन जिम्मेदार है? बर्मा के अंदर बच्चियों के टुकड़े हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? कश्मीर के अंदर जो हालात है, कौन जिम्मेदार है? मुसलमान, हम सारे जिम्मेदार हैं यार इसके। वहां पर टुकड़े होते हैं, यहां पर मैच खेले जाते हैं। हमारा अंदाज ही हुजूर की शरीयत के खिलाफ है। हम लोग रस्मी तौर पर सिर्फ इस्लाम को मानते हैं, हकीकतन हमने इस्लाम को समझा ही नहीं है। अगर आज भी मुसलमान बेदार हो जाए ना, काफिर की मजाल नहीं है मुसलमान का सामना कर सके। इकबाल कहता है फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। वो कहता है वो रब वही है जिसने तब फरिश्ते नाजिल किए थे, वो आज भी मुसलमानों के हालात को बेहतर फरमा सकता है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि तुम्हें अपने अंदर कोई दमखम पैदा करना होगा, अपने अंदाज़े जिंदगी को बदलना होगा, नबी की शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढालो। देखो रब तुम्हारी मुश्किलात किस तरह आसान फरमा देता है। यहां पर रोते फिरते हैं जी बनी नहीं बच्चियां दी, मैं तो बड़े पैसे लाए थे। लोग रोते हमारे पास आ जाते हैं, मुफ्ती साहब एक गल तो दसो, मैं 15 लाख रुपया लाता, पुत्र की शादी की थी, बड़े असी नाच चुके, बड़ी खुशियां मनाइया, इन्हों की तो बड़ी कोई नहीं, हुण की करिए? मैंने कहा एक बात मुझे बता, तू हुण रोंदा फिरना है, जिनकी बनी नहीं है, एक बात का जवाब दे पहले मुझे। हजरत पूछिए, मैंने कहा जब तू अपने बेटे और बेटी की शादी कर रहा था उस वक्त तूने ज़हरा के बाबा के साथ बनाकर रखी हुई थी, अब कहता है इनकी बनी नहीं। तब नबी की शरीयत की धज्जियां बखेर रहा था, हुजूर को नाराज कर रहा था, रब को नाराज करने वाले काम कर रहा था, अब कहता है इनकी बनी नहीं। मुझे पता जिसके अंदर हुजूर की शरीयत की धज्जियां बखेरी जाती हो उस शादी में बरकतें कैसे आ सकती हैं? वहां पर तो फिर नहूसतें ही नाजिल होंगी ना। जब मैं कहता हूं इलाही मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है बंदे अपना नामा अमाल देख। वो देखते सही तू की कर रहे हैं, खुदा दिया बंदे अपने अंदाज को तो देखना कि तू कर क्या रहा है और तवक्को किस चीज की कर रहा है। हमारी कौम कुरान इनको उस वक्त रस्मी तौर पे याद आया और फिर कुरान हमें सारा साल याद नहीं आया। अलमारी के अंदर पड़ा है कुरान, उसके ऊपर डस्ट पड़ी है, गर्द पड़ी हुई है, पूरा साल हो गया कुरान को खोला नहीं। कुरान घर के अंदर पड़ा है, किताब हयात घर के अंदर मौजूद है, निजात की कुंजी घर में पड़ी है, कुरान खोलने की फुर्सत नहीं। और सारी कौम मिलके उर्तुगरुल गाजी देखकर दीन सीख रही है। ये हमारे हालात हैं। फिर मैंने दसो साढ़े हालात के ठीक होंगे। सारी कौम जी दीन सिखा रहे हैं, मैंने कहा ड्रामा ही होता है, दीन सिखा रहे हैं, ये नई नई बातें हमें ना बताओ। उसके अंदर म्यूजिक नहीं है, औरत नहीं है, कमाल की बात करते हो। अगर ज्यादा तुम्हें शौक है तो उर्तुगरुल गाजी की सीरत पढ़ लो। ड्रामे देख के कौम दीन सीख रही है, क्या बात है। एक जगह पर मुझसे सवाल कर लिया, मैं हूं सीधा साधा बंदा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आदमी हूं, मेरे को सवाल पूछ बैठे ये ड्रामा देखना कैसा है, तो मैंने तो शरीयत का हुक्म बता दिया। उदो तो कोई ना बोलिया, बाद जो कैमरे बंद होए ना तो कैमरामैन कह लगा शाह साहब ज्यादा ही सख्त हो गए हैं। मैं कहा क्यों? कहते जी मेरा भी दूसरा सीजन चल रहा है। माजरत के साथ खुश तभी एक अपनी जगह पर, हमारी कौम के हालात बिगड़े पड़े हैं यार। फिर कहते ने जी साड़ी ते पूरी नहीं पैंदी, साड़ियां मुश्किलां सान नहीं होंदियां, वो काम सीधे करो, रब देखना तुम्हें कैसे बरकत अता फरमाता है। सुबह उठकर कुरान पढ़ो ना, फिर देखना रब की अनवार और तजल्लियात की बारिशें बरसना शुरू हो जाएंगी। तो ये इस खुशी के मौके पर मालिक के कायनात का खास फजल व करम है इनके ऊपर कि इन्होंने इस खुशी के मौके पर महफिल का इनेकाद किया है। वगरना जो जो रस्में होती हैं ना मुसलमानों के अंदर, अलमान वाला फीस, ऐसी ऐसी कौम ने चीजें अपना ली हैं यहूद व नसारा की। इकबाल कहता है ओ थे तो आबा तुम्हारे,
इत्थे आके ना बड़े नारे लाएंगे, ए जी हम तो पक्के ही बख्शे गए। मैं कहता क्यों? कहता भाई जानते नहीं बाबा फरीद की लड़ी में से हैं। तुम्हें क्या पता हम कौन है? इकबाल कहता है चुप कर, थे तो आबाद तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने खजाली न रही, मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। तो कभी देख तो सही आईने के अंदर, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव तले ताजे सरेदारा, तुझे गवा दी हमने जो इस्लाम से मिरास पाई थी, जमी पर आसमां से सुरैया ने हमको दे मारा, यानी वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी मैंने यूरोप में तो जी होता है सी पार। कहता भाई देख सही तू किस आसमान का सितारा है, और तू देख तो सही तेरे अकाबरीन में कहीं दाता लिए जवेरी खड़े हैं, और कहीं गौसे पाक हैं, कहीं बाबा फरीद हैं, कहीं सुल्तानुल हिंद हैं, और तेरे अकाबरीन तो ये थे। माजी तेरा बड़ा सुनहरा था, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो है जिंदा मगर हाल खो गया। कहता माजी में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं और हाल के अंदर मेरे राब जैसे शगुफे रह गए, शरीयत की धज्जियां बखेरने वाले, रस्मी तौर पे मुसलमान कहलाने वाले। आओ मेरे भाइयों इस पैगाम को लेकर जाएं, गुफ्तगू को समेट रहा हूं। अगर हम अपने नबी की शरीयत को अपनाएंगे रब बड़े इनाम अता करेगा। यही आखिरी बात है और बात मेरी इसी पर ख़त्म हो जानी है, उसके बाद कोई आखिरी बात बूत कोई नहीं होनी। वो एक बैरूपिया था ना, तो औरंगजेब आलमगीर के पास आया, आकर कहने लगा बादशाह मेरी सुन गल, मैं ना रूप बदल के आवांगा, जे तू मैनू पहचानिया ना तो मैं तेरे कोई नाम लैना। कहने लगा यार ऐ केड़ी गल है, ऐडा तो मैं पागल कोई नहीं होया, तू आए तो मैं तेन पहचाना ना, वो तो हमारे लोग है ना, सारा कुछ लुटा लुटू के कहते ने खजाना खाली है। मैं वो वाली बातें नहीं करने लगा, लेकिन हालात आपके बड़े अजीबो गरीब हैं, लेकिन वो लोग बड़े कमाल के लोग थे। कहने लगे भाई इतनी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं, हाँ अब सब कुछ लुटा के हमारे लोग, मैं तो एक ही बात करता हूँ भाई ना इधर उधर की तू बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। और तू दस तू किथे बैठा सी, अब रोता फिर रहा जी ये हो गया वो हो गया, वो ऐसे लोग नहीं थे। हाँ उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा, देख लेते हैं क्या करते हो। अब ये था बेरूपिया रूप तब्दील करने का माहिर था, एने वेख्या कि बादशाह के कोल ना फकीर बड़े इकट्ठे हुए ने, ए भी फकीर बन गया, रूप तब्दील कर लिया, मुंह पे खाक मली, फटा पुराना लिबास पहना, अंदाजे अपने अंदाज को तब्दील किया, लाइन में लग गया। सब की बारी आई, बादशाह ने ना 3-3 रुपए उनको निकाल के दे दिए। इनकी बारी आई तो बादशाह ने 10 रुपए दिते, कहता लै भाई आन जान का कराया मैं तेन ध्यान लिया। बड़ा हैरान हुआ। हुजूर फरमाते इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, फरमाया मोमिन की फरासत कल्बी से बचो, तुसी की समझ दो अखा ना देखता है, फरमाया ना वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है, हर चीज को देख लेता है। 2 साल रूप तब्दील करता रहा, बादशाह के सामने असातिज़ा की लाइन लगी, उस्ताद बन के लग गया लाइन से, सबकी बारी है, इंटरव्यू होता रहा, इसकी बारी आई, बादशाह ने जेब जो पैसे कटे, कहने लगा लै भाई आन जान का कराया मैं तेन फिर पे जान लिया। 2 साल गुजर गए भाई, लेकिन वो हमेशा हार जाता था, बादशाह उसको पहचान लेता था। बिलाकर एक दिन ये हुआ कि बादशाह ना कहीं जंग पर जाने लगा जिहाद के लिए, तो उसने देखा कि एक पहाड़ी के पास ना लोगों का बड़ा रश पड़ा हुआ है, तो लोग की लाइन च लगे ने। कहने लगा की होया इत्थे? कहने लगे हुआ तो कुछ नहीं, यहाँ पर हमारे हजरत बैठे हुए हैं, लोग उनसे दुआएं करवा रहे हैं। कहने लगा अच्छा यार मैं भी दुआ करा लेना, हजरत बड़े पहुंचे लगते हैं मुझे, तो मैंने जान दो। कहने लगे भाई लाइन में लग, कहता बादशाह हूँ, कहते भाई हमारे हजरत सबको एक नज़र से देखते हैं, आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा। 1.5-2 घंटे बाद बादशाह की बारी आई। अब बात बड़ी काबिल तवज्जो है, खास तौर पे जवानों के लिए, कि हमने इस्लाम को सिर्फ रस्मी तौर पे माना हुआ है। अब पता क्या हुआ, जिस वक्त वो लाइन में लगा, बादशाह की बारी आई तो बादशाह फकीर के सामने बैठा है। कहने लगा हजरत जिहाद पर जा रहा हूं, कोई नसीहत कर दें। कहने लगा पुत्र मेरी गल सुन,
अगर तू जीत गया ना तो ताकत पर मान ना करना, और अगर हार गया तो मायूस ना होना, वो रब तुझे फिर भी फतह अता फरमा देगा। नसीहत की। अब बादशाह ने चंद पैसे निकाले और फकीर की खिदमत में रखे। जब वापस पलटने लगा ना, फकीर खड़ा हो गया, कहने लगा बादशाह रुक जा। कहता क्या हुआ है? कहता बादशाह आज तूने मुझे नहीं पहचाना। बादशाह ने देखा, हैरान हो गया, कहता यार ओए तू वही वाला बेरूपी है, एडा रूप तब्दील किया, मैं तो सियाने ही नहीं, कमाल करता है। अब बता क्या इनाम लेना है? अब उस वक्त के जो बादशाह थे ना, अपने ताज के अंदर सबसे ज्यादा कीमती जवाहरात उन्होंने लगवाए होते थे। कहने लगा बादशाह ये ताज मुझे चाहिए। बादशाह ने ताज उतारा, उसके कदमों में रख दिया। कहने लगा यार तू बंदा बड़ा कमाल है, तूने मुझे हैरान कर दिया। अब ये तो तेरी मर्जी से था ना, अब जब मैं जा रहा हूं वापस पलटूंगा ना, फिर आना, जो तू कहेगा मैं तुझे वो भी दूंगा और अपनी खुशी से भी दूंगा। अब बादशाह वापस पलटने लगा ना, फकीर खड़ा हो गया, आंखों में नमी थी, वो रो रहा था। कहता बादशाह रुक जा, आज बात की समझ आ गई है, ओए उठा इस ताज को, मुझे नहीं चाहिए। बादशाह कहने लगा यार अजीब आदमी है, 2 साल कोशिशें करता रहा, कामयाब नहीं हुआ, आज कामयाबी मिली है तो ताज ले जा, और ये बड़ा कीमती ताज है। कहता ना बादशाह, ओए मुझे बात की अब समझ आ गई है। बादशाह कहने लगा यार बता तो सही, वो कौन सी बात है जिस बात ने तुझे तख्तो ताज से बेनियाज कर दिया है। फकीर कहने लगा बादशाह ओए तुझे बात की समझ नहीं आई, अब मैं तुझे समझाता हूं। असल बात ये है, ओए बादशाह मैंने लोगों को दिखाने के लिए अपने नबी का अंदाज अपनाया था, तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। बादशाह तसव्वुर कर, अगर मैं हकीकतन नबी का गुलाम बन जाऊंगा तो रब मुझे कितना मकाम अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहता बादशाह लेते मैं विखावा कीता है ते तेरे वर्गे बादशाह दे ताज मेरे पैरों च आ गए ने, ते जे मैं अपने नबी दा सच्चा गुलाम बन जावां ते रब मैनू कितना मकाम अता फरमाएगा। तो आओ अपने नबी की मोहब्बत को सीने के अंदर लेकर जाओ, क्योंकि मियाँ साहब फरमाते हैं कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लैंदा रैंदा, पर इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा, ते चिट्टी चादर अमला वाली दाग न लावी जड़िया, हशर दिहाड़े फेर नाखी, हाय रब्बा की बने दिल ओ यार हवाले रब दे, ते मेले 4 दिनों दे उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फेर मिला। अल्लाह करीम मेरे जुमलों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और हम सबको हुजूर की शरीयत पर चलने की तौफीक अता करे। क्योंकि ये सदीक भाई कह रहे हैं इनके वालिद साहब की बरसी भी है, तो हुजूर फरमाते हैं, वो भी इनके कहने पर हुजूर फरमाते हैं कि बाप जो है ना ये जन्नत का एक दरवाज़ा है,
तो हुण तुहाडी मर्जी है, भावें प्यो की खिदमत करके जन्नत के दरवाजे की हिफाजत कर लो, तो भावें प्यो नूं नाराज करके तो जन्नत के दरवाजे जाया कर दो। अब क्योंकि मैं तो अपनी जी गल की सी उन्हें तो गल खत्म कर दी है। हुण साहिब महफिल ही जे एक बात कर लूँ अगर आप लोगों की इजाजत, थके नहीं हो? लगता थक गए नजदीक भाई। बाप की सिर्फ एक ही बात है, साथ गिरामी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं। देखिए मेरी बात सुने, साड़ी कौम बाहर धक्के खाती फिरती है तो माँ प्यो की खिदमत कोई नहीं करती। हकीकत कह रहा हूँ, खुश तबी वाला मेरा एक अपना सा अंदाज है। प्यो घर च बीमार पे है, अम्मा नूं फालज है, माँ प्यो दोवें बीमार ने और पुत्र जाके मसीह झाड़ू दे रहे। माँ प्यो नहीं पूछ रहा, कहता जी हजरत मैं मस्जिद में झाड़ू देता हूँ, मेरा तो डायरेक्ट सर्टिफिकेट आएगा जन्नत का। मैं कहा पुत्र उथे डांगा फिरनी है जो जो काम तू कर रहे हैं। हाँ मस्जिद के अंदर जाओ, जाकर सफाई करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये काम तो नफली था, ते माँ प्यो की खिदमत लाजमी सी, ओ तू कीती नहीं। ओए माँ बाप बीमार हैं, उनकी खिदमत नहीं कर रहा और जाकर पीर साहब से दुआएं करवा रहा है, माँ बाप को नाराज कर रहा है। याद रखो इससे रब राजी नहीं होगा। हाँ ये बातें कड़वी हैं, कई लोग मेरे खिलाफ भी हो जाते हैं इन बातों पर, है जी बड़ी सख्त बातें करते हैं, लेकिन इकबाल कहता है अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश। क्यों? मैं को बंदा मारे है? कहते नहीं कि मैं जहर हिला हिल को कभी कह न सका कंद, मैं जहर को शायद नहीं कह सका हजरत, सारी दुनिया राज हो गई, करता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, क्योंकि नया बुलाए मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद। वो कहता है भाई मैं दुनिया वालों का गुलाम नहीं, मैं अपने नबी का गुलाम हूं, जो हुजूर कहेंगे मैं वही बातें बयान करूं। अब देखें माँ बाप जिसके मौजूद हैं तो हक है उनकी खिदमत करें, और माँ बाप की खिदमत करने वालों को अल्लाह मुस्तजाब दावत बना देता है। किताबों में लिखा है, उलमा मौजूद हैं, हुजूर ने हजरत उमर को हजरत अली को भेजा, फरमाया जाओ मेरे उवैस के पास जाओ और उसको जाकर को मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। साहबा कहते हैं महबूबा इतनी मोहब्बत आपसे करते हैं तो आते क्यों नहीं? फरमाया साहबा उसकी एक बूढ़ी माँ है, उसकी खिदमत करता है उवैस। फरमाया जाओ जाकर उसको कहो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। फरमाया साहबा सुनो, उवैस कोई आम नहीं, वो हाथों को उठाकर दुआ कर दे, रब उसकी दुआ की वजह से 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमा देता है। माँ बाप की खिदमत ये चीज है, इंसान को मकाम अता कर देती है जहां तक किसी का तसव्वुर भी नहीं जा सकता। तो अगर वालिदैन मौजूद हैं उनकी खिदमत करें, अगर मौजूद नहीं है उनके लिए साले सवाब करें। जिनके वालिदैन हयात नहीं है कभी उनसे पूछे माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है। इसलिए माँ बाप की खिदमत फर्ज वलीन है। माँ बाप की खिदमत को छोड़कर पीर साहब की चौखट की गदागरियां करने से रब नहीं मिलता। ये बात याद रखो, पीर साहब का मकाम बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हैं तो पीर साहब भी दुआ कर देना। याद रखो जितने फजाइल कुरान और हदीस के अंदर मेरे करीम आका ने माँ बाप के बयान किए ना, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मानता हूं एक बाशरा अगर पीर हो, शरीयत पर चलने वाला और कामिल हो तो उसका मकाम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये जो वाजिब था ना इसको छोड़कर अगर जाएगा फिर माफी नहीं होगी। क्योंकि बुल्ले शाह ने भी कहा था, कहता हज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, हज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमा दा भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं तुसी टोपियां सीती जाते हो, ओए नफ्स ते छुरी फेरते नहीं दुंबे कीती जाते हो, ते फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जाते हो, दसो ते से बुल्ले शाह नूं की कुछ कीती जाती। कहता देख तो सही भाई क्या कर रहा है, अब्बा जी से दुआ कराता नहीं है जी, मैं इमाम साहब से दुआ करा ली थी। ओ भाई इमाम साहब से भी दुआ करा, लेकिन पापे की भी दुआ ले ले। हाँ जो तेरे बाप की दुआ में असर होगा ना, जो वो तेरे लिए दिल से करेगा ना, वो और कोई नहीं कर सकता।
अल्लाह ताला इन जुमलों की बरकत से सिद्दीक भाई के वालिद गिरामी अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल करे। दुनिया के अंदर रहते हुए बतकाज़ा बशरियत अगर उनसे कोई खता हुई थी अल्लाह उसको माफ फरमा करने की उसे तब्दील फरमाए। बड़े अच्छे आदमी थे, उनके साथ हमारा वक्त गुजरा है, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। एक उनके अंदर बात थी जो बड़ी ज्यादा और बहुत कूट कूट कर भरी हुई मैंने देखी। वो गौसे पाक का नाम सीना तान कर लेते थे और हर जगह पर गौसे पाक की बात करते मैंने उनको देखा। और कमाल बात ये थी कि वो सैयदों का इतना एहतराम करते थे, मैंने इतना एहतराम करने वाले बंदे कम ही देखे हैं। वो कहते थे यार ए देखो ना एंदी निस्बत किंदे नाल हो गई है। तो अल्लाह ताला हो सकता है इन्हीं बातों की वजह से मालिक कायनात, बल्कि हमारा यकीन है कि जो गौसे पाक की बात करता हुआ गया हो फिर गौसे पाक ने बाहों में तो ले लिया होगा। अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनाए, दीन का काम करने की हम सबको तौफीक अता करे। दिल नहीं करता बात खत्म करूं, लेकिन अभी दिल के अरमान ना पूरे हुए थे यारो। ये गजब हो गया कि सहर हो गई, उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। उस तरफ ही बहारों का रुख हो गया जिस तरफ के नशीली नजर हो गई। चांद गहना गया, महर शर्मा गया, हुस्न हर एक शय का सवा हो गया। उनके आने का यारों मजा आ गया, सारी दुनिया ही शीरो शक्कर हो गई। उनकी कुंजी है जिसकी ज़बान वो नबी, जिसकी कुरान है दास्तां वो नबी। उनकी नजरों की वुसअत की क्या बात है, हम जो तड़पे यहाँ उनको तैबा खबर हो गई। वाखिर दावाऊं अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।